गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सदाचार है पाठ के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पहले, दूसरे व तीसरे श्लोक की व्याख्या का अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे के श्लोकों की व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला श्लोक है श्लोक नंबर 4। कहता है कि वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजित। कहता है कि वस्त्रेण, वस्त्र से यानी कपड़े से, वपुषा, वपु क्या होता है? शरीर। वपु होता है शरीर, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्यया विद्या से यानी ज्ञान से, और विनयेन नम्रता से। विनय मतलब नम्रता से। ठीक है, तो ये 5 शब्द हैं। वस्त्र, वपु, वाचा यानी कि वाणी, विद्या और विनय। ठीक है, ये 5 शब्द आपके व वर्ण से शुरू होते हैं। कौन से वर्ण से? व वर्ण से शुरू होते हैं। कहता है कि इन व वर्ण से बनने वाले 5 शब्दों से ही मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है। तो अगली लाइन में कहता है वकारई। वकार का अर्थ होता है व वर्ण। संस्कृत में प्रत्येक वर्ण को कार लगा करके यानी कार जोड़कर पढ़ा जाता है। जैसे अ को अकार पढ़ते हैं, क को ककार। ठीक है, इसी प्रकार मैं को मकार, और इसी प्रकार व को वकार। तो वकारई इन 5 व वर्ण से बनने वाले शब्दों से, वकारी पंच भी। ठीक है, इन 5 व अक्षर से युक्त शब्दों से, ठीक है, नरो भवति पूजित है, मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है। पूजित है मतलब पूजित होता है, पूजित मतलब सम्मानित होता है। ठीक है, तो कहता है कि वस्त्र, वपु, वपु यानी शरीर, वाचा वाणी, विद्या विद्या और विनय नम्रता। इन 5 वकार युक्त शब्दों से ही मनुष्य सम्मानित होता है या पूजित होता है या पूजा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। वस्त्र शरीर, वपु के जिसे हम बोलते हैं, वाणी विद्या और विनय नम्रता। इन 5 व अक्षर युक्त शब्दों से ही मनुष्य सम्मानित होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला श्लोक है श्लोक नंबर 5। इसमें कहता है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जे सुखी भवेत्। तो इसमें कहता है कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, अर्थात धन को खर्च करने में, उसका प्रयोग करने में। और दूसरा कहता है विद्यया, विद्या के संग्रहेषु, संग्रह में यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में, विद्या प्राप्त करने में, चैंस। और तो यहाँ पर 2 बातें होगी, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में यानी कि विद्या प्राप्त करने में। आहारे, आहार में यानी कि भोजन में, आहार में, आहार क्या था? भोजन में। और व्यवहारे, व्यवहार में, किसी के साथ व्यवहार करने में। त्यक्त लज्जा, त्यक्त मीन्स क्या होता है? छोड़ना। लज्जा मीन्स लज्जा को, लज्जा मतलब शर्म। लज्जा को छोड़कर ही सुखी भवे, सुखी होना चाहिए। लज्जा को छोड़कर कैसा होना चाहिए? सुखी होना चाहिए। यानी कि इन 4 कामों में व्यक्ति को लज्जा नहीं करनी चाहिए। किन कामों में? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में यानी विद्या प्राप्त करने में, आहार में भोजन करने में, और व्यवहारे, व्यवहार में, आपस के लेन देन में यानी व्यवहार में। ठीक है, त्यक्त लज्जा, लज्जा को छोड़कर सुखी भवेत्, सुखी होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा को छोड़कर सुखी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला श्लोक है हमारा
श्लोक नंबर 6 कहता है कि न कश्चित कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचिद रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। कहता कि न मीन्स नहीं है, कश्चित कोई, कस्यचित यहाँ पर अलग अलग करेंगे, कस्यचिन मित्रम है तो इसको अलग करेंगे तो बनेगा आपका कस्यचित किसी का, कस्यचित और मित्रम, कस्यचित होता है किसी का, मित्रम मित्र, न यानी कि न कोई किसी का मित्र है। न कश्चित कस्यचिन मित्रम की हिंदी होती है कि न कोई किसी का मित्र है, और न कश्चित नहीं है, कश्चित कोई, कस्यचिद किसी का, रिपुः शत्रु, न कोई किसी का शत्रु है। तो न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। ठीक है। व्यवहारेण व्यवहार से, जायन्ते बनते हैं, मित्राणि मित्र, रिपुः शत्रु तथा और, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। अर्थात हम जैसा किसी के साथ व्यवहार करेंगे उसी के अनुसार हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं। अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे मित्र बनेंगे, बुरा हम किसी के साथ व्यवहार करेंगे तो वो हमारा शत्रु बनेगा। ठीक है। तो यानी कि शुरू से न तो कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है। तो एक बार फिर से हिंदी बता देता हूँ। न कश्चित कस्यचिन मित्रम, न कोई किसी का मित्र है, न कश्चित कस्यचिद रिपुः, न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा, मित्र और शत्रु दोनों व्यवहार से ही बनते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आखिरी श्लोक है 7वां श्लोक। न हि वैरेण वैराणि सामयन्ति इह कदाचन, अवैरेण ही सामयन्ति एष धर्म सनातन। ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। न हि वैरेण वैराणि सामयन्ति इह कदाचन, अवैरेण ही सामयन्ति एष धर्म सनातन। तो कहता कि न ही नहीं होता है, नहीं, ही का अर्थ होता है निश्चय ही, न मीन्स नहीं। ये यहाँ पर भी दो शब्द है, न प्लस ही मतलब निश्चय ही, न मीन्स नहीं। निश्चय ही वैरेण, वैरेण क्या होता है? शत्रुता से यानी वैर से। वैराणी शत्रु, वैराणी क्या होता है? शत्रु, शत्रुता से शत्रु। सामयन्ती इह, यहाँ पर दो शब्द हैं आपके। सामयन्ती आपकी एक क्रियापद है, सामयन्ती, सामयन्ती, इस पे मात्रा छोटी हो जाएगी आपकी संधि विच्छेद के बाद। और इह क्या होता है? इस संसार में यानी यहाँ पर पृथ्वी पर, कदाचन कभी भी। कहता है कि इस संसार में शत्रुता से शत्रु कभी भी न सामयन्ती, शांत नहीं होते। ठीक है। शत्रुता से यानी शत्रुता करने से शत्रुता कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है। तो इस संसार में शत्रुता से शत्रु कभी शांत नहीं होते। अवैरेण, अवैरेण क्या होता है? मित्रता से। शत्रु का उल्टा हो जाएगा मित्रता, शत्रुता का उल्टा हो जाएगा मित्रता। मित्रता से ही मीन्स निश्चय ही, सामयन्ती शांत होते हैं या समाप्त होती है। किससे समाप्त होते हैं, शांत होते हैं शत्रु? मित्रता से ही। ठीक है। इस संसार में शत्रुता से शत्रु कभी शांत नहीं होते हैं, मित्रता से ही शांत होते हैं। एष धर्म सनातन है, एष यही, यह धर्म है। कैसा? सनातन, यही सनातन धर्म है। अर्थात यही सनातन धर्म का उपदेश है। क्या? कि मित्रता से ही शत्रु शांत होते हैं, शत्रुता से नहीं होते। ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ इसकी हिंदी कि इस संसार में
शत्रुता से शत्रु कभी शांत नहीं होते हैं, मित्रता से ही होते हैं, यही सनातन धर्म का उपदेश है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो हमारे 7 श्लोक हैं उन 7 की यहाँ पर हिंदी व्याख्या आपकी समाप्त हो जाती है। इन 7 श्लोकों की व्याख्या को आपने कॉपी में लिख लेना है व साथ ही याद कर लेना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।